शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल अल्लामा दिलदार हैदर जाफ़री ऑफ़िशियल से मुखातिब हूँ और मैं दुख के साथ आज कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने ये ख़बर सुनी कि कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के मज़ार अक़दस पर अज़ादारी को रोका गया, मजलिस को होने नहीं दिया गया, मातमियों पर तशद्दुद किया गया, मैं हैरान हूँ इस मुल्क के पाकिस्तान में और इस मुल्क के हुक्मरानों पर कि क्या वो अल्लाह का ज़िक्र भी नहीं होने देना चाहते? क्या उन्हें अल्लाह के ज़िक्र से भी दुश्मनी है? क्या उन्हें रसूल के ज़िक्र से भी दुश्मनी है? वो किस किस्म के मुसलमान हैं जिन्होंने अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार अक़दस पर मजलिस को रोका, मातम को रोका, जलूस को रोका, अज़ादारी को रोका? वो किस किस्म के मुसलमान हैं? मुझे वो अपना मुसलमान होना साबित करें, किस तरह से मुसलमान है। क्योंकि हदीस पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा, कि अपनी मजालिस को ज़ीनत दिया करो मेरे भाई अली के ज़िक्र से। अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। अब मुझे बताएं, अगर अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार अक़दस पर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा था, ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम हो रहा था, ज़िक्र अली अलैहिस्सलाम हो रहा था, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो रहा था, तो क्या वो अल्लाह का ज़िक्र नहीं है? इस हदीस की रोशनी में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है फ़ाज़ करूनी अज़्करुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो ये आयत मंसूब है मोहम्मद व आले मोहम्मद से कि मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अल्लाह के ज़िक्र को बाकी रखा, अल्लाह के ज़िक्र को जारी रखा, अल्लाह के ज़िक्र को बचाया, अल्लाह के पैगाम को बचाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को बचाया। क्या कुर्बानी नहीं दी इस दीन की खातर, जिस दीन का नाम लेकर और नारे तकबीर लगाते हुए मजलिस पर धावा बोल देते हैं, जलूस पर धावा बोल देते हैं, मातमदारी पर धावा बोल देते हैं, अज़ादारी पर धावा बोल देते हैं, फिर कहते हो मुसलमान हैं। शर्म आनी चाहिए उनको मुसलमान कहते हुए भी, जो किसी मजलिस पर हमला करे, जो किसी मातमदारी पर हमला करे, जो किसी अज़ादारी पर हमला करे, जो किसी अज़ादारी को रोके। अब तो हमने देखा ईरानी रोज़ा रसूल पे जाके मातम भी करते हैं, जन्नतुल बकी में जाके मातम भी करते हैं, या हुसैन भी कहते हैं, या अली भी कहते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद का तस्करा करते हैं। अब रोज़ा रसूल पर भी वो नजदी जो है मजबूर हो गए, वो उन्हें नहीं रोक सके। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है ये औलिया अल्लाह के दरबार, तो ये तो औलिया अल्लाह के तो सरदार का नाम अली है। किसी भी बुज़ुर्ग, किसी भी वली, किसी भी औलिया अल्लाह के दरबार पे चले जाएं तो उनका सिलसिला विलायत जो है वो मौला अली ही से मिलता है। तो क्या उनके दरबार पर या उनके मज़ार पर मौला अली ही का जिक्र ना हो, जिनकी वजह से वो वली कहलाए या वली बने या वली कहलवाते हैं, या जिनको बुजुर्गी अता हुई, या जिनको ये मकाम और मंज़लत अता हुई? अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पर। और फिर शर्म बालाए शर्म ये है कि हुकूमत सिंध या कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो या किसी सूबे की हुकूमत हो, वो फिर उन मोमिनीन पर, उन अज़ादारों पर, उन मजलिस करने वालों पर, उन मातम करने वालों पर, उन अज़ादारी करने वालों पर, ज़िक्र हुसैन करने वालों पर, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने वालों पर, उनको सहारा देने की बजाय, हमला आवरों को पकड़ने की बजाय उल्टा उन्हीं अज़ादारों पर तशद्दुद,
उल्टी मातमियों को गिरफ्तार किया, उन्हीं अज़ादारोों को, उन्हीं मजलिस बपा करने वालों को, उन्हीं मोहम्मद और आले मोहम्मद को का जिक्र करने वालों को गिरफ्तार भी किया, तशद्दुद भी किया, FIR भी काटी गई। तो शर्म आनी चाहिए। मैं बिलावल भुट्टो से कहूँगा कि ये वज़ीर आला सिंध जो मुराद अली शाह है, इस बेशर्म को समझाएं कि तुम जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद ही की वजह से बाकी हो। तुमने नाम अपना मुराद अली शाह रखा हुआ है, काम नामुरादों वाले करते हो। अगर तुमने अकल के होश के नाखन ना लिए, बिलावल भुट्टो साहब से कहूँगा कि वो एक्शन लें इस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ और सिंध की पुलिस के ख़िलाफ़, जिन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हमला करने वालों की पुष्पनाही की और अज़ादारों पर, मातमियों पर, मजलिस करने वालों पर तशद्दुद किया और उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर पर्चे काटे गए, उनके FIR काटी गई और अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। मैं बहसियत चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ उलमा व ज़ाकिरीन व आज़ादारान पाकिस्तान मुतालबा करता हूँ कि सिंध हुकूमत होश के नाखन ले, बिलावल भुट्टो एक्शन ले, वरना याद रखें जिस तरह बाकी पाकिस्तान के सूबों से पीपल्स पार्टी का नामो निशान मिट गया है, ऐसा ना हो कि सिंध से भी तुम्हारा खात्मा हो जाए। अगर सिंध में तुम बाकी हो या सिंध में तुम्हारा इक़्तिदार है तो इसी वजह से है कि वहाँ 7 की धरती है, वहाँ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होता है, वहाँ मातमदारी होता है, वहाँ जलूस होते हैं। मैं कहता हूँ हमारे साथ बैठ जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर कहीं पर भी मुल्क के किसी हिस्से में, किसी कोने में, किसी जगह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद पर पाबंदी है तो इसका मतलब है वो अल्लाह के ज़िक्र पर पाबंदी है, क्योंकि मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र जो रोके वो मुसलमान नहीं है, वो पक्का काफिर है। वो कैसा भी हो, किस रूप में भी हो, कैसी पगड़ी में भी हो, किसी अमामे में भी हो, किसी शक्ल में भी हो, किसी सूरत में भी हो, किसी नाम से भी आए, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात, जो मोहम्मद आले मोहम्मद के जिक्र को किसी भी जगह होने से रोके, किसी भी जगह हमला करे, किसी मजलिस पर, किसी मातमी जुलूस पर, किसी अज़ादारी पर, किसी मुहर्रम उल हराम के दौरान जहाँ भी अज़ादारी हो, अव्वल तो ये जुलूस या परमिट या इजाज़त होनी नहीं चाहिए। ये मुल्क इस्लाम पे नाम पे बना है, ये मुल्क ला इलाहा के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। और मुल्क बनाने वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब शिया ही तो थे, शिया मसलक से ताल्लुक़ था। फिर जब मुल्क बन गया तो पाक फौज को और मुलाजमीन को देने के लिए, तनख्वाहों के लिए पैसा नहीं था, तो नवाब साहब ने मुल्क को, खजाने को चलाने के लिए पैसा दिया। मोहतरमा फातिमा जिना कायद आज़म की बहन शिया थी, कायद आज़म शिया थे। भाई ये पाकिस्तान तो बनाया ही शियों ने, 14 अगस्त को बना, माह रमज़ान में 14 अगस्त को बना, 14 के सदक़े में बना, बनाने वाला भी शिया, ठेकेदार अब सारे बन गए। हम पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, हम पाकिस्तान में क्यों आज़ादारी नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान में मजालिस नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान में जुलूस नहीं होने देंगे। इसके लिए पाबंदियां लगाई जाती हैं, जुलूस नहीं है, परमिट नहीं है, इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं। किस बात की इजाज़त? मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ हुकूमत सिंध को, बिलावल भुट्टो साहब को, कि वो एक्शन लें सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ और वहाँ की पुलिस के ख़िलाफ़, जिन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पे अक़दस पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र में होने वाली मजलिस, महफिल, मातमदारी और अज़ादारी को रोका। अगर एक्शन ना लिया गया, अगर बंदे फौरी तौर पे रिहा ना किए गए, तो याद रखिए, तो फिर हम भी दमादम मस्त कलंदर करना जानते हैं। अभी तो आप लोगों से ये एक ही जो निकला हुआ है मैदान में, जो हर डिस्ट्रिक्ट में और ज़िलों में और सूबों में जलसे कर करके नाक में दम किया हुआ है, लेकिन जिस दिन शिया कौम निकल गई, याद रखें, उस दिन तुम्हारा नामो निशान भी नहीं होगा। सिंध की तो धरती है ही मौलाइयों की, वहाँ हर गली महल्ले कूचे और बाजार चौक में अलम लगे हुए हैं। तो सिंध जैसे सूबे में इंतहाई अफसोस है,
अफसोस है, शर्म का मुकाम है कि सिंध जैसे सूबे में आज़ादारी को रोका गया, मजलिस को रोका गया, मातमदारी को रोका गया और मातमियों पर, आज़ादारों पर FIR काटी गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलफौर जो गिरफ्तार किए गए उनको रिहा किया जाए और जिन लोगों ने मजलिस पर, आज़ादारी पर, मातमदारी पर, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, महफिल पर हमला किया, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमें खुद मैदान में निकलकर दमादम मस्त कलंदर करना पड़े। हम दबने वाली कौम नहीं है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और आज़ादारी पर ना कोई समझौता कभी किया था ना करेंगे। हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, जो चाहे इक़्तिदार में आए, जो चाहे आए, लेकिन आज़ादारी पर किसी सूरत में किसी भी तरह की पाबंदी न कल बर्दाश्त की थी, न अब बर्दाश्त करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।